हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम को दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेज में और एक आसान भाषा में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। आज के बाद दोस्तों आपको नर्वस सिस्टम से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी कोशिश रहेगी आज के लेक्चर में। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं नर्वस सिस्टम में, ये भी हम शामिल करेंगे। साथ ही दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह से आप लिखेंगे, ये हम पूरी डिटेल से समझेंगे। तो नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो इसकी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक मेन दोस्तों कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है। तो एक आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी का एक मेन कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कैसे होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, मेन जिसका पार्ट क्या होता है दोस्तों, ब्रेन होता है। ये ब्रेन के साथ साथ में दोस्तों आपका और भी पार्ट यहाँ पे जुड़े होते हैं, वो पूरी डिटेल से हम समझेंगे। लेकिन ब्रेन क्या करता है, एक सेंसरी मोटर इम्पल्स को यहाँ पे जनरेट करने का काम करता है, जो नर्व जो सेल होती हैं उनके द्वारा पूरी बॉडी में दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो क्या करता है नर्वस सिस्टम दोस्तों, नर्वस सिस्टम एक सेंसरी मोटर इम्पल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, और फिर नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शन यूनिट क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। जो न्यूरॉन सेल होती हैं दोस्तों, वो नर्वस सिस्टम का क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। साथ ही अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें दोस्तों, नर्वस सिस्टम इज ए डिवाइडेड इन टू क्लास, यानी नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग में, तो एक होता है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में CNS कहते हैं, और एक होता है दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप आसानी से समझ सकते हैं किन दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो नर्वस सिस्टम है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड होती है दोस्तों, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, वो ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। वहीं अगर जो ब्लू कलर का आपको जो पूरी बॉडी में यहाँ पे सराउंडिंग दिख रहा है, वो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये डायग्राम में आप सिंपल समझ सकते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो नर्वस सिस्टम को सबसे पहले दो क्लास में हम डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS और CNS के नाम से हम जानते हैं। वहीं अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब क्या क्या आता है, तो ब्रेन आता है दोस्तों पहले तो, और फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेन में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो ब्रेन को भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ये तीन भागों से मिलकर दोस्तों हमारा ब्रेन बना होता है। वहीं अगर स्पाइनल कोड की बात करें, तो स्पाइनल कोड को भी दोस्तों पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम और कोसिक्स। इसमें दोस्तों जो नंबर दिए गए हैं, स्पाइनल जो कोड में, स्पाइनल कोड में स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं 26 दोस्तों, 26 पेयर स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। तो कैसे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल में दोस्तों 7 स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है, वहीं जो थोरेसिक में 12 स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, वहीं लुम्बर में दोस्तों 5 स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, सैक्रम में दोस्तों यहाँ पे 1 स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है, और कोसिक्स में 1 स्पाइनल नर्व। ये पेयर में दोस्तों, ये यहाँ पे सिंगल सिंगल दिया है, लेकिन यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होंगी, तो ये दुगनी हो जाएंगी। तो 26 टोटल अगर हम बात करें, 26 पेयर स्पाइनल ये नर्व प्रेजेंट होती हैं। और ये स्पाइनल कोड को हम 5 भागों में इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं।
अब हम देखेंगे, ये तो हो गया दोस्तों हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसको ब्रेन और स्पाइनल कोड दो भागों में डिवाइड किया गया था। उसको ब्रेन को भी हमने देख लिया, ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। और यहाँ पे स्पाइनल कोड को भी दोस्तों पांच भागों में डिवाइड कर लिया, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम और कोसिक्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों PNS यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दोस्तों दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है दोस्तों सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इन दो भागों में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं। उसमें से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक सिंपैथिक डिवीजन और एक पैरासिम्पैथिक डिवीजन। तो ये हो गया दोस्तों आपका नर्वस सिस्टम का एक सिंपल क्लासिफिकेशन, इस तरह आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला क्या था, स्पाइनल, यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, क्या पहला भाग क्या था हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे क्या क्या शामिल होता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है, ये सिंपल यहाँ पे लैंग्वेज है दोस्तों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है, और यह न्यूरॉन और जो न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल होती हैं दोस्तों उससे मिलकर बना होता है। तो न्यूरॉन और जो न्यूरॉन की सपोर्टिंग सेल को हम सिंपल भाषा में न्यूरोजिलिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन्स की जो सपोर्टिंग सेल होती हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में हम या दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो न्यूरोजिलिया के नाम से हम जानते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड का अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो टू लेयर्स से मिलकर इसका स्ट्रक्चर बना होता है। ब्रेन और जो स्पाइनल कोड में अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है टू लेयर्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से टू लेयर्स से मिलकर बना होता है, तो एक ग्रे मैटर होता है दोस्तों और एक वाइट मैटर होता है, ये टू लेयर्स से मिलकर बना होता है। अब किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ब्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, इसमें स्ट्रक्चर में आपको जो वाइट यहाँ पे कलर में दिख रहा है वाइट मैटर, ये यहाँ पे वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर, यानी दो जो लेयर है दोस्तों, इनसे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ग्रे मैटर ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इस पर। अब हम बात करेंगे ग्रे मैटर के केस में, कि ग्रे मैटर होता है वो ब्रेन में, जो वाइट मैटर क्या होता है दोस्तों, इनसाइड होता है। यानी जो वाइट मैटर यहाँ पे क्या था डायग्राम में, अगर हम बात करें ब्रेन के केस में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो वाइट मैटर क्या है इनसाइड प्रेजेंट है दोस्तों, लेकिन जो ग्रे मैटर क्या है आउटसाइड प्रेजेंट होता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम बात करें यही बताया जा रहा है कि जो ब्रेन में वाइट मैटर होता है वो अंदर की ओर रहता है, इनसाइड होता है, और ग्रे मैटर क्या होता है दोस्तों आउटसाइड होता है। अब वो क्यों आउटसाइड होता है, क्यों इनसाइड होता है, तो क्योंकि जो ब्रेन में एक्सॉन होता है दोस्तों, एक्सॉन इनसाइड होता है और जो सेल बॉडीज क्या होती हैं दोस्तों आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं। इस कारण जो ब्रेन में वाइट मैटर क्या होता है दोस्तों इनसाइड प्रेजेंट होता है और ग्रे मैटर आउटसाइड प्रेजेंट होता है। अगर हम वही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड में क्या होता है, अब यहाँ पे जो ब्रेन में तो दोस्तों वाइट मैटर इनसाइड था, लेकिन उल्टा हो जाएगा किस पे, स्पाइनल कोड के केस में, तो इसमें ग्रे मैटर क्या होगा इनसाइड होगा और वाइट मैटर क्या हो जाएगा दोस्तों आउटसाइड हो जाएगा। इसका कारण भी यही होता है कि स्पाइनल कोड में क्या दोस्तों जो सेल बॉडीज क्या होती हैं इनसाइड होती हैं। जहां भी सेल बॉडी इनसाइड रहेंगी दोस्तों वहां पे क्या होगा ग्रे मैटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और आउटसाइड यहाँ पे एक्सॉन अगर रहेंगे तो वो वाइट मैटर एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो गया दोस्तों, ब्रेन में वाइट मैटर इनसाइड होता है और ग्रे मैटर आउटसाइड होता है। भाई अगर हम बात करें स्पाइनल कोड के केस में, तो स्पाइनल कोड में क्या होता है दोस्तों ग्रे मैटर इनसाइड होता है और वाइट मैटर आउटसाइड होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करता है ये लाइन, तो उसको सिंपल में हमने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। भाई अगर हम बात करें एक मेनिंजियस ऑफ ब्रेन के बारे में आप जानते हैं, यानी जो ब्रेन में मेनिंजियस एक लेयर होती है, यहाँ पे बात करें ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो लेयर की कवरिंग
कवरिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, मेनिंजीसियस कहते हैं। क्या मेनिंजीसियस किसे कहते हैं दोस्तों, जो ब्रेन होता है हमारा और जो स्पाइनल कोड होती है उसकी 3 लेयर की जो कवरिंग होती है उसको मेनिंजीसियस के नाम से हम जानते हैं। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है अगर हम बात करें दोस्तों, तो 3 लेयर यहाँ पे जो डोरा मैटर होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग लेयर होती है। और जो अरेक्नोइड मैटर होता है दोस्तों, या जिसको अरेक्नोइड स्पेस के नाम से भी जानते हैं, जहां पे सीएसएफ रन आउट करता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, तो वो अरेक्नोइड मैटर में अरेक्नोइड जो स्पेस में ही प्रेजेंट होता है। और जो तीसरी जो लेयर होती है दोस्तों पिया मैटर की होती है, जो इनर होती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया मेनिंजीसियस हमको किसको बोल रहे हैं, जो ब्रेन होता है दोस्तों और स्पाइनल कोड की जो 3 कवरिंग लेयर होती हैं जिसको हम मेनिंजीसियस के नाम से जानते हैं। मेनिंजीसियस में आपको ऑर्डर याद रखना है, डोरा मैटर आउटर मेम्ब्रेन होगी, अरेक्नोइड मिडिल मेम्ब्रेन होगी, और जो पिया मैटर होता है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं दोस्तों। और अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं कि जो व्हाइट मैटर क्या होता है। तो व्हाइट मैटर में कुछ नहीं, आपको याद रखना है, इतना याद रखना है कि जो व्हाइट मैटर होता है नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, न्यूरॉन्स की इसकी सपोर्टिंग सेल, न्यूरॉन और न्यूरॉन्स की जो सपोर्टिंग सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती है दोस्तों, आप यहाँ पे याद रखना है, जो पेरिफेरल में जो प्रेजेंट न्यूरॉन होते हैं और इसकी जो सपोर्टिंग सेल होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यहाँ पे फॉर्मेशन करती हैं। और ओरिजिन के आधार पे अगर हम समझें, ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पे कि उत्पन्न कहाँ से हुई है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं क्रेनियल नर्व्स और दूसरा दोस्तों स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, पूरी डिटेल से हम समझेंगे। तो क्रेनियल नर्व से आपने देखा होगा दोस्तों, ये न्यूरॉन जो नर्व ब्रेन रहती हैं दोस्तों, नर्व्स ब्रेन रहती हैं, वो यहाँ पे ब्रेन से ओरिजिन होती हैं। क्या दोस्तों, ये नर्व्स जो दी गई हैं, क्रेनियल जो नर्व होती हैं वो किससे, ब्रेन से ओरिजिन होती हैं, इसका यानी ये ब्रेन से उत्पन्न होती हैं, ये आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं डिटेल से। जो फर्स्ट हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी, सेकंड होती है ऑप्टिक, और थर्ड होती है दोस्तों ऑक्यूलोमोटर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और इनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं कौन सा यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, और इनका एक फंक्शन होता है जो यहाँ पे हम बात करें ऑल फैक्टरी का। ऑल फैक्टरी यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, जो स्मेल लेने का काम ऑल फैक्टरी यहाँ पे करता है। और जो ऑप्टिक क्रेनियल नर्व होती है वो विजन में हेल्प करती है, और जो ऑक्लोमोटर होती है वो आई मूवमेंट, और जो पपलिंग रिफ्लेक्स होता है दोस्तों उसमें यहाँ पे हेल्प करती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी जो क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन भी पूछ लिया जाता है, या नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो 12 क्रेनियल नर्व्स ये प्रेजेंट होती हैं, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। तो हमने ऑक्लोमोटर देख लिया, और ट्रोक्लियर जो आई मूवमेंट में हेल्प करती है, ट्राइंगल जो ट्राइमिनल यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स वो क्या करती है दोस्तों, ट्राइजेमिनल यहाँ पे फेस सेंसेशन एंड च्यूइंग में हेल्प करती है। वहीं हम बात करें एब्डोसेंस, जो एब्डोसेंस आई मूवमेंट में हेल्प करती है दोस्तों। और फेशियल जो क्रेनियल नर्व होती है दोस्तों, फेशियल क्रेनियल नर्व फेस मूवमेंट में यहाँ पे हेल्प करती है। तो इस तरह आपको एक क्रेनियल नर्व का नाम भी याद होना चाहिए और फंक्शन भी उसका याद होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि वेस्टिबुलो क्लियर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेयरिंग और बैलेंसिंग में हेल्प करती है। ग्लोसोफेरिंजियल जो क्रेनियल नर्व होती है 9 नंबर की, थ्रोट सेंसेशन में हेल्प करती है, और टेस्ट और स्वेलोइंग में हेल्प करती है। भाई अगर हम वेगस क्रेनियल नर्व की बात करें तो मूवमेंट, सेंसेशन और एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उनमें हेल्प करती है। एसेसरी अगर हम बात करें एसेसरी क्रेनियल नर्व तो नेक मूवमेंट में हेल्प करती है। बात करें हाइपोग्लोसल जो क्रेनियल नर्व होती है वो टंग मूवमेंट में। तो ये सारा स्ट्रक्चर में आपको कहाँ पे ये प्रेजेंट है ये यहाँ पे दे दिया गया है।
इसको आप डिटेल से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपकी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। और ये हमेशा ये ओरिजिन होते हैं दोस्तों, इससे लॉट ऑफ टाइप्स के एमसीक्यू ये आप याद रखिए। और कई बार तो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती हैं उनमें भी ये पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, उनके फंक्शन आप एक्सप्लेन करिए, तो आप उनमें उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसको डिटेल से देख लीजिए। अब सेकेंड हमारा क्या था दोस्तों, सेकेंड था हमारा स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व क्या होती हैं, ये जो स्पाइनल नर्व होती हैं दोस्तों स्पाइनल कोड से ओरिजिन होती हैं। जो स्पाइनल कोड यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, इससे ये ओरिजिन होती हैं स्पाइनल नर्व। और कितनी स्पाइनल नर्व यहाँ पे ओरिजिन होती हैं, तो ये 26 पेयर स्पाइनल नर्व यहाँ पे ओरिजिन होती हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं स्पाइनल यहाँ पे कोड को 5 भागों में हमने डिवाइड किया था पहले, जिसमें से सर्वाइकल में 7 स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, थोरेसिक में 12, लुम्बर में 5 स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, सैक्रम में 1 और कोसिक्स में 1। तो आपको ये टाइप भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पाइनल कोड को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट अगर क्या होगा, फंक्शन और फंक्शन के अनुसार जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने ओरिजिन के हिसाब से देख लिया कि ओरिजिन के हिसाब से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। भाई अगर हम बात करें फंक्शन के हिसाब से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है दोस्तों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये स्केलेटन मसल की एक्टिविटी की मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी आपका जो भी स्केलेटन मसल होगी दोस्तों, उसकी एक्टिविटी का काम करने का, जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम करता है। जैसे कि आपका हैंड है, हैंड को अगर किसी चीज़ को उठाना है तो वो एक ब्रेन हमारा इम्पल्स यहाँ पे सिग्नल देगा किसको, स्पाइनल जो भी यहाँ पे सोमैटिक नर्व्स प्रेजेंट होगी उसको, कि वो किसी भी चीज़ को उठा सके, तो वो क्या करेगा, सोमैटिक जो नर्व्स रहेंगी वो स्केलेटन मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का यहाँ पे काम करेंगी। वहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नर्व्स ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं। आपके जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि बात करें हम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लीवर या फिर हार्ट, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑटोनॉमिक। जितने भी आपका हम बात करें इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। दोस्तों इतना आपको याद रखना है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, प्रेजेंट नर्व्स ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और जो विसरल मूवमेंट को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करती हैं। इसलिए इसे क्या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों इतना आपको याद रखना है। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने सिंपली नर्वस सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि उसको किस किस क्लास में क्लासिफाई किया गया है, कैसे यहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है न्यूरॉन के ऊपर रहेगा दोस्तों, यानी उसमें से हमारा नर्वस सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट छूट गया है, न्यूरॉन सेल, जो जिसको हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरॉन के ऊपर जो न्यूरॉन सेल होती है, क्या होती है, उसमें कौन कौन से टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सभी हम समझेंगे डिटेल में। अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हम लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो सभी टॉपिक्स से हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।